हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। एक तो मैं रीडिंग करती हूँ हु इज़ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू, हु इज़ सेंडिंग नेगेटिव वाइब्स। यहाँ ये रीडिंग होगी कि कौन है आपकी सराउंडिंग में एक ऐसा पर्सन जो कि अभी प्लानिंग प्रोसेस में है कि वो आपको नुकसान पहुँचा सके। नुकसान हमेशा से गोली मार देने वाला नहीं होता, नुकसान हमेशा कत्ल करने वाला नहीं होता। नुकसान डेफिनेटली उस कैटेगरी का भी होता है जो पॉलिटिक्स और प्लानिंग के लिए होती है, और एक नुकसान होता है रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने का, या कोई भी ऐसी चीज़ नापसंदीदा नागुज़ीर चीज़ कर देने का जो कि इंसानी दिमाग सोच नहीं सकता। तो डेफिनेटली ये चेक करेंगे कि हु इज़ दैट पर्सन हु इज़ प्लानिंग। कौन है जो प्लानिंग कर रहा है अभी आपको नुकसान पहुंचाने की, और क्यों। डेफिनेटली क्यों के बगैर तो मेरी रीडिंग मुकम्मल नहीं होती, रीजंस ज़रूर देखनी होती हैं। ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप इसको अपने रिस्क पर देखें। सूरत हाल और जो मामलात नज़र आते हैं वो तो तकरीबन सबके साथ मिल रहे होते हैं, लेकिन आप इनकी बेसिस पर जिस पर्सन को भी आइडेंटिफाई करें उसके लिए आप कोई हतमी फ़ैसला मत कीजिएगा जब तक कि आपको प्रॉपर गाइडेंस और प्राइवेट रीडिंग के थ्रू डिटेल्स ना मिल जाएं। जब आप सारी डिटेल्स जान लें, जब आपको तमाम तसल्ली हो जाए कि आपने भाई फाइनल कंक्लूजन पर आप पहुंच गए हैं, तभी आप कोई फ़ैसला करें। बिकॉज जनरल रीडिंग जनरल होती हैं, कलेक्टिव्स होती हैं, उसमें हर तरह के स्पेसिफिक मैसेजेस नहीं आ रहे होते, जनरल मैसेजेस आ रहे होते हैं। तो प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सिंगल क्वेश्चन हो या डिटेल रीडिंग हो, प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती। तो इस तरह से ही आप अपना प्लान बनाएं, एंड आई एम अवेलेबल फॉर द डिटेल सेशंस। ठीक है, एक कार्ड आया है, बल्कि दो कार्ड्स आए हैं, तीन कार्ड्स आ गए हैं भाई, आ रहे हैं तो मैं लूँगी ज़रूर। सेक्रल चक्रा, विक्ट्री एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेन। ऑलराइट, बल्कि मैं इसको यूँ रखूँ तो ज़्यादा बेहतर है। 28, 36 और 13। हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप ये ज़रूर जान लीजिए, आपका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट है या आपका कोई एक ही अकाउंट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक ही तरह से डील करते हैं, आपने कोई मल्टीपल अकाउंट्स नहीं खोले हुए। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी आप अपने पिन कोड का, अपनी ईमेल एड्रेस का, आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटीज़ हैं उनको आप इमीडिएटली चेंज कर लें, बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह के पिन कोड वगैरह। बिकॉज जो आपके लिए प्लान कर रहा है, बिग पॉसिबिलिटी कि वो सबसे पहले तो आपके फाइनेंसिस को टारगेट कर सकता है। ठीक है, हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। कौन है जो आपको आपको हार्म करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान कर रहा है। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एक सक्सेसफुल इंडिविजुअल हैं, बहुत ही विक्टोरियस हैं, मैनिफेस्टेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो प्लान करते हैं उसकी डायरेक्शन सेट कर लेते हैं, और आपका पैशन कोई बीट नहीं कर सकता। तो जिस चीज़ के लिए आप स्टक हैं, या आप जुड़े रहते हैं, या जुते रहते हैं, या डटे रहते हैं, वो फाइनेंसेस हैं ऑफ कोर्स। और ये कोई किसी एक आपकी खाली बात नहीं है, हर इंसान का यही है, उसकी ज़िंदगी का ले देकर निचोड़ यही है कि वो क्या कमाता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, क्या ओढ़ता है, क्या खर्च करता है। तो कौन है जो आपके लिए प्लानिंग कर रहा है कि वो आपको हार्म करे। ये ख़ुद भी इंसान काफ़ी पैशनेट है लेकिन एक्टिव नहीं है, इसको बहुत कुछ करना आता है, ये स्किल्ड पर्सन है, और इसके अंदर आजकल डलनेस है, और वो डलनेस इस वजह से कि इसका कंपैरिजन आपके साथ बहुत ज़्यादा करवाया जाता है। ये चाहे तो अपने बलबूते पे बहुत कुछ हासिल कर सकता है, लेकिन ये नहीं करता। ये इन्हीं तीन कार्ड से अगर मैं रीज़न देखूँ कि ये पर्सन आपको क्यों हार्म पहुंचाना चाहता है, एक तो ये आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से काफ़ी चिढ़ा हुआ है, प्लस जो भी काम आप करते हैं उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। आप जिस भी तरह से कुछ ना कुछ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी दिखा के, जो कि मैसेज ऑफ द डे में भी आई थी, ये उसी से सिंक्रोनाइज लग रहा है कि जैसे भी होता है आप अपने लिए हालात को और मामलात को अपने लिए बना लेते हैं कि ये मेरे लिए सक्सेसफुल हों। तो इन चीज़ों की वजह से, कुछ क्वालिटीज़ होने की वजह से ये इंसान आपसे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ा हुआ है। प्लस
जो आपको हार्म करना चाहता है इसके खुद के भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या तो ये लिटरली कोई छोटी मोटी चोरी करेगा, ये आपके घर में कोई चीज़ चुरा सकता है, आपकी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को स्टील कर सकता है, या फिर इसके साथ यानी कंपनी में अगर आप लोग काम करते हैं, बिकॉज यहाँ पर लॉक एंड को लिखा हुआ है यानी कि लॉक एंड कंपनी, अब ये एल कटा हुआ है, ऑक नज़र आ रहा है, ये कोई कंपनी है, ये कोई भी कंपनी हो सकती है, उसमें आपका अगर उसके साथ कोई जॉइंट अकाउंट है, कोई जॉइंट वेंचर है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी ये आपको लॉस पहुंचाएगा। कोई भी डील करते अगर आप बिजनेस में हैं, तो बिज़नेस की कोई डील करते हुए कोई ऐसा अकाउंट या कोई ऐसा चेक मत लीजिएगा जो कि जॉइंट हो और वो किसके अकाउंट में जाए, आपको पेमेंट मिले या ना मिले। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो लोग बैंकिंग से नो हाउ जिनकी है वो ये कर सकते हैं। प्लस ये दूसरी बात ये कि इसको आपका पैशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, जो मैंने पहले ही बात बता दी। अपने अंदर ये बहुत ज़्यादा डलनेस महसूस कर रहा है और इसको डे टू डे आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ से काफ़ी जेलसी हो रही है। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें विक्ट्री है, आप जिस चीज़ को आप मट्टी को हाथ लगाए सोना बन जाए वाली बात होती है। ये कहानियों में तो होता है, लेकिन महावरतन ये बात होती है कि इंसान बहुत मामूली चीज़ से शुरू करे, लेकिन उसके बाद वो उसको इतना ज़्यादा इस्टेब्लिश कर ले कि बाद में वो चीज़ उसके लिए सोना बन जाए, यानी इतनी कामयाबी हो जाए। तो ये कुछ निशानियां हैं जिसकी वजह से कोई पर्सन है जो आपको हार्म पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ठीक है, मैं इस इंसान का माइंडसेट रीड करने की कोशिश करती हूँ कि इस इंसान का माइंडसेट ऐसा क्यों है। बल्कि सबसे पहले ये जानते हैं कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये बात कि इसके पीछे रीज़न्स क्या हैं, व्हाट इज़ बीनीथ, अंदर कौन से ऐसे मामलात हैं जो छुपे हुए हैं जिसकी वजह से ये इंसान आपको हार्म करने के लिए प्लानिंग कर रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए प्लानिंग कर रहा है। ऑल्दो ये टॉपिक ज़रा डेंजरस है, लेकिन भाई घर हो, नौकरी हो, दफ्तर हो, बिज़नेस हो, आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको अपना कंपटीशन समझ लेते हैं और फिर वो आपका बेड़ा गर्क करने के लिए तुले रहते हैं। और किस नौइयत का किस हद तक करने का सोचने लगते हैं, ये इसी पर रीडिंग है, तो इसीलिए मैंने डिस्क्लेमर पहले दे दिया कि आपने अपने रिस्क पर ये रीडिंग देखनी है और अगर आपको इसकी तह तक पहुंचना हो तो प्राइवेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, किक टू द कर्ब, हो सकता है कभी आपने इसको किसी मौके पर अपनी ज़िंदगी में से निकाला हो और कोई ऐसा मामला हुआ हो कि आपने कहा हो कि निकल जाओ दफ्तर से, मेरे घर से, मेरी इस जगह से, और सारे सामान ताप तोड़े के साथ आपने कहा हो कि दफ़ा हो जाए यहाँ से। कभी कभार हीट ऑफ द मोमेंट में इंसान के मुंह से कुछ जुमले निकल जाते, पुटिंग ऑन अ शो, और राइट, मीडिया से ताल्लुक़ हो सकता है इनका, रनिंग अवे, शो तो ये पर्सन ऐसे कर रहा है कि जैसे ये आपसे दूर जाना चाहता है ताकि इससे कोई गलती ना ही हो तो बेहतर है। पुश ये अपने आप को काफ़ी हद तक कर रहा है, लेकिन ये कुछ आपके सीक्रेट्स को रिवील करने का भी प्लान कर रहा है। इसने आपको शायद लड़ाई के वक्त में कोई धमकी दी होगी कि तुम देखना मैं तुम्हारा कैसे पोल खोलूँगा, तुम देखना, तुम बचने के लिए ना तुम्हें चांसेस नहीं मिलेंगे, मतलब ऐसी चीज़। जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फुलफिलिंग फैंटेसी, हिरासमेंट करने की कोशिश की थी इसने, कोई ऐसी चीज़ कि मेरी ये चीज़ पूरी कर दो, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। क्योंकि ख़ातून ऐसी कोई ऑफ़र करे तो मर्द तो खुले दिल से राज़ी हो जाते हैं, उनको नुकसान का पता नहीं होता, लेकिन बाद में जो एक बहुत बड़ा नुकसान बनकर आता है ना, वो फाइनेंशियल ही होता है। ख़वातीन के चक्कर में, ऐसी ख़वातीन के चक्कर में अगर मर्द हज़रात पड़ जाएँ तो फिर उनको भी बहुत बड़ा नुकसान बेयर करना पड़ता है। और इस तरफ अगर मैं देखूं तो फुलफिलिंग अ फैंटेसी, कोई एक ख्वाहिश थी आपकी, उसको पूरा करने के लिए या तो इसने आपको मिसयूज़ किया, फिज़िकली असॉल्ट करने की कोशिश करी, कुछ तो ऐसा किया कि आपने लिटरली ऐसा सोचा नहीं था और आपने इसको किक आउट करा है, और उसकी बिना पर इस पर्सन ने एक रिवेंज बना लिया कि ये आपको हार्म करेगा। मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। कुछ लोग काफ़ी अरसे तक सेक्सुअली अब्यूज़ होते रहते हैं, वो आवाज़ नहीं उठाते, फिर कभी कभार एक दफ़ा उनके अंदर हिम्मत आती है, फिर वो कभी कुछ बोलते हैं तो फिर पहले तो सामने वाला डराता है जो विक्टिम बना रहा होता है, लेकिन जब धाड़ खाने वाला इंसान बन जाए तो फिर हो सकता है कि प्रॉब्लम हो जाती है। और ये आपकी पर्सनालिटी का हो सकता है सबसे बैड ट्रॉमा हो, एक ऐसा सीक्रेटिव ट्रॉमा हो जो आप ही को पता हो और इस पर्सन को पता हो। ये बात मुझे लग रहा है सबसे मैच नहीं करेगी, लेकिन कुछ लोगों से ज़रूर मैच करेगी, बिकॉज
ये ज़रूर हुआ होगा कि आपने अपने किसी काम को करवाने के लिए कोई तो इसकी ऐसी नीड पूरी करने की इसने कंडीशन रखी होगी जो शायद हो सकता है आपने मजबूरी में कर भी दी हो, बट इफ़ यू आर नॉट विलिंग फॉर फर्दर, तो वो होता है ना, कुछ लोग मेरे मामलात करते ही चले जाओ, अब ब्राइब वाला मामला है तो करते ही चले जाओ, मेरी मर्ज़ी के लोगों को रखते ही चले जाओ, ये चीज़ करते ही चले जाओ, फुलफ़िल करो मेरी फैंटेसी को, फुलफ़िल करो मेरी अर्ज को, फुलफ़िल करो। तो मे बी आपने इसको लिटरली किक टू द कर्ब वाली बात की बिल्कुल लास्ट मिनट पे एग्जॉस्ट होकर आपने कर दिया, और अब आप लिटरली इससे भाग रहे हैं ताकि शायद आपको पता चल भी गया है कि ये कौन है इंसान, इसीलिए आप इससे मुस्तकिल भाग भी रहे हैं, और आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इससे सामना ना ही हो, और एक तरह से ये इंसान खुद भी अपने आप से इस चीज़ को बचा रहा है कि ये आपको ना करे इस तरह का कोई हार्म, तो ज़्यादा बेहतर है। लेट्स सी, बिट्रेल, देखा, धोखा, धोखा आ गया है, धोखा ही हुआ है, बैक स्टैबिंग हुई है, ये गद्दार है, इसने कंपनी में, घर में, ऑफिस में, बिजनेस में कोई तो ऐसी चीज़ की है जिसकी वजह से आपको लगा कि तुम तो इतने अरसे से ये चीज़ करते चले आ रहे हो और ये तुमने कर भी दिया, शायद आप एक दफ़ा इसको चांस दे चुके थे, उसके बावजूद ये बिट्रेल प्लान कर रहा है, ये इंसान लिटरली गद्दारी प्लान कर रहा है और ये करेगा, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। आई हैव नो क्लू ये कौन है इंसान, लेकिन आप इस बात के लिए रेडी रहिए कि धोखा भी आ रहा है, बैक स्टैबिंग, पीछे आपके पीठ पे खंजर भी घोपा जाएगा, ये ट्रेटर भी है, गद्दार भी, और इस इंसान पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो कौन है जो प्लान कर रहा है आपको हार्म करने का? जस्ट फाइंड आउट कि कौन है ये पर्सन, ठीक है? आप खुद कार्ड से जो कुछ भी मैं बता रही हूँ आप जानने की कोशिश करें, आइडेंटिफाई करें और अलर्ट हो जाएं, ठीक है? चलिए, बहुत सारे लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग में फिर बहुत से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि आप पता करें क्या ये है, आप पता करें क्या ये वो है, एंड दे फाइनली वो पहुंच जाते हैं उस नहज पर और वो बहुत ज़्यादा मोहतात हो जाते हैं। जैसे मैं रेड फ्लैग्स की बाज़ दफ़ा रीडिंग करती हूँ तो उसके बाद बहुत सारे लोग क्वेरीज पूछते हैं। तो लेट्स सी कि इस पर्सन का माइंडसेट क्या है जो ये इस नहज पे पहुंचा हुआ है कि ये आपको हार्म पहुंचाए। इस पर्सन का माइंडसेट क्या है जो ये आपको हार्म पहुंचाने का सोच रहे हैं। दो कार्ड्स यहाँ पर आ गए, थर्ड आई, क्लैरिटी, हायर सेल्फ एक्टिवेशन, एंसेस्टर गाइड्स, नर्चर, कंपैशन। आपने इसकी मदद करना छोड़ दी है, रियूनियन, सोल टाइज, आपने इस इंसान की मदद करना छोड़ दी है। और दूसरा ये कि आपने इसको एक मोमेंट पर पकड़ लिया था। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये इसके माइंड में क्या चल रहा है। ये आपकी उस स्किल को टारगेट करना चाहता है जिससे आप अपनी इंट्यूशन से चेक कर लेते हैं कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग है। आप अक्सर हमेशा अपनी थर्ड आई क्लैरिटी की वजह से, बंदों को जानने की वजह से, आप बंद आंखों से भी पहचान लेते हैं कि किसकी इंटेंशंस क्या हैं। तो ये इसलिए भी आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। प्लस बहुत दफ़ा इसने कोशिश की होगी आपको, आप बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपके लिए प्लान और प्लॉट करने की, बट आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जिन लोगों को बाज़ दफ़ा आपको हार्म पहुंचाने के लिए यूज़ करता है वो आपको बिट्रेल नहीं करते, वो आपके लिए ट्रेटर नहीं बनते, क्योंकि आपका कंपैशन काम आ जाता है। आपने बहुत सारे लोगों की मदद की है, आपने बहुत सारे लोगों का साथ दिया है, ये उनको आपके लिए यूज़ करना भी चाहे तो इन दी एंड इसकी लास्ट मिनट पर पहुंच हो जाती है कि ये लोग पलट गए। अब ये इंसान किसी न किसी तरीके से उस चीज़ को, इसके माइंड में चल रहा है कि या तो मैं एक बहुत बड़ा गेम प्लान करूं, या तो मैं इसके साथ अपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करूं, इसके साथ रीयूनाइट करूं, और फिर रीयूनाइट करने के बाद मैं इसको फील कराऊं कि इसने मुझे कैसा फील कराया। बिकॉज सोल टाइज हैं आप लोग, ये देखें, सोल टाइज से मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताऊं, ये कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जो कभी आपका बड़ा ही जिगरा रहा हो, यानी सही मायनों में आपकी दोस्ती रही, क्योंकि ये तो फैक्ट है कि दुश्मन से ज़्यादा ख़तरनाक वो दोस्त होता है जो दुश्मन बन जाए, तो वो तो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जो दुश्मन का दोस्त होता है वो सब उससे भी डबल ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो आपके दुश्मन के भी प्लान्स को जान रहा होता है और आपके प्लान्स को तो जानता ही जानता है। तो ये एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आप हर तरह के अपने मामलात करते थे, आप अपनी हर चीज़ उससे डिस्कस करते थे, एक एक चीज़ उसको पता होती थी। ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से आप देखें, अगर आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया हुआ है, आपने जॉइंट अकाउंट ही ओपन कर रखा है, तो फिर आपका एक उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कितना ज़्यादा होगा
कि ये किसी भी वक्त आपको किसी भी आसानी से धोखा दे सकता है, तो यू नीड टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। ठीक है। इस इंसान को आपकी इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर करती हैं, ये आपकी एनर्जी को डिज़ोल्व नहीं कर पाता, आप हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, आप अपने पूरे सर्कल में 1 in a million पर्सन हैं, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक, आपको रेगुलर कोई चीज़ें टकरा नहीं सकती, आपके एंसेस्टर गाइड्स आपके साथ हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं आपके साथ हैं, और सबसे बड़ी बात एक कंपैशन वाली, जो कंपैशनेट पर्सनालिटी जो आपकी है, वो अक्सर और बेशतर इसके प्यादों को गिरा देती होगी। तो इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसके माइंड में आपकी इंट्यूशंस को ग्रैब करने का प्लान चल रहा है। ये किसी तरह से चाहता है कि आपके फेम, आपको डीफेम करे। अगर मैं ये बात कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, ये आपको डीफेम करना चाहता है। ठीक है। देखें, पार्टी है तो यानी एक्सटर्नल सोर्सेज ये दूसरे लोगों को आपके लिए यूज़ ज़रूर कर रहा होगा। सोशल एस्पेक्ट से चेक करते हैं कि हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। ठीक है, हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। आप किसी पर्सन से एडवाइस ज़रूर लेते हैं जो आपकी सिचुएशन को एक थर्ड आई से देखकर आपको अपने आपके हालात की क्लैरिटी देता है। फिर जब आप इस इंसान के साथ अपनी डीलिंग करते होंगे तो इसके प्लान चित हो जाते होंगे, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती होगी। ठीक है, क्योंकि आपकी रीडिंग ना विक्ट्री से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इन एनी वेज यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। और जो लोग कामयाब होते हैं अक्सर लोग उन्हीं को पीछे हटाने के लिए या उनकी जगह पर आ जाने के लिए ही प्लान कर रहे होते हैं। तो हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू, लेट्स सी हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू, हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। पाथवे 35, ऑफिशियल पर्सन 22, कॉलीग है ये आपका, डिस्पेयर, जॉबलेस है या तो ये, या फिर इसको जॉबलेस होने का पता चलने वाला है कि ये जॉबलेस होने वाला है। कोर्टशिप, एक फील्ड से हैं आप लोग, इस इंसान के साथ आपके लेस देन रोमांस एंड मोर देन फ्रेंडशिप, अ काइंड ऑफ फ्लर्ट रिलेशनशिप कहा जा सकता है, वो रहा है। ये पर्सन या तो जॉबलेस होने वाला है या इसकी जॉब अभी नहीं है, और आगे फ्यूचर में कोई चांस नहीं है कि कोई इसको हायरिंग पर रखे। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, ये फुलफिलिंग अ फैंटेसी में हो सकता है, ये एक ऐसा पर्सन हो जो कि अपने सेक्टर से निकल के गवर्नमेंट सेक्टर में आ चुका हो, और अब अगर आपको इससे कोई काम करवाना हो तो ये आपसे अपनी कोई फैंटेसी फुलफिल करवाएगा। आप एक बहुत डिफरेंट इवॉल्व्ड पर्सन हैं, आप इस ट्रैक के इंसान नहीं हैं, एंड मे बी ये इंसान उस मौके की तलाश में है कि मैं जैसे ही देखूं कि इसने मुझे इसलिए अप्रोच किया, मैं पुटिंग ऑन अ शो आया था ना, मैं फ़ौरन पब्लिक के सामने इसको रिवील कर दूं कि देखो अब इसको ज़रूरत पड़ी, तो ये भी उसी कैटेगरी में इसका आना हो गया। Last card from this deck. Who is planning to harm you? Who is planning to harm you? The Lovers. इस इंसान को आपने शट अप कॉल दी है। इसने कोई ना कोई, मैंने हर तरह की बात की, सेक्सुअल असॉल्ट, फिजिकल अब्यूज़, फ्लर्ट, मोर देन फ्रेंडशिप, लेस देन रोमांस, ये आपको किसी तरीके से हासिल भी करना चाहता था या चाहता है, और आपने शायद इसको रिफ्यूज़ किया, और रिफ्यूज़ करने के बाद इसको अपनी अना पे लग गई ये बात। ये आपसे, देखिए मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली क्लियरली बताऊंगी जो मुझे कार्ड में नज़र आ रहा है, इससे आपका वास्ता पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा कमिंग डेज में। और जब वास्ता पड़ेगा
तो ये इंसान आपसे फिज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड कोई डिमांड कर सकता है। और देन इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। मतलब इफ़ दिस पर्सन इज़ प्लानिंग, अगर ये इंसान प्लान कर रहा है आपको हार्म करने की, तो शायद ये जो प्लान कर रहा है ये तब तक हार्म करने की प्लानिंग करेगा जब तक आप इसके सामने नील डाउन नहीं हो जाते। और जब आप नील डाउन हो जाएंगे इस कंडीशन पर, तो मे बी इसका प्लान बदल जाए। मैं टैरो से आपके लिए इसको क्लियर करती हूँ कि हु इज़ प्लानिंग टू हार्म यू। चलें, who is planning to harm you? ज़िंदगी ऐसे ही मामलात का नाम है और ऐसा ही होता है। मुकाफ़ात अमल भी होता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। Who is planning to harm you? Hermit, Virgo. This person is very smart, very intelligent. बदला है भाई, कोई रिवेंज है इसके माइंड में। इसके बाद का कार्ड रिवील कर देगा। हाँ, ये किसी सिचुएशन पे गिव अप नहीं करना चाहता। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इसने कोई बात अपने दिल से लगा के रखी हुई है, और जब तक इसकी वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती, मुझे तो यही बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये पर्सन आपको फिज़िकली यूज़ करना चाहता है। 6 ऑफ सोर्ड्स, सुकून पड़ जाएगा इसको जब ये आपको नुकसान पहुंचा देगा। इसको आपको किसी कोने में लगाना है। ये चाह रहा है कि आप किसी कोने में लग जाएं और इसके मामले में ना बोलें। आप कहीं चले जाएं, आप अपनी जगह छोड़ दें। यस, कोई नई जगह, कोई नया पैशन, कोई नई बिगिनिंग, कोई नई न्यूज़, बट लीव द प्लेस फॉर दिस पर्सन। वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हु इज प्लानिंग टू हार्म यू? शायद आपने कभी इस इंसान से कहा होगा कि मैं कहीं मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि बस मैं यहाँ चली जाऊँ या मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। तो ये लग पड़ गया है आपके पीछे, आपको उस नहज तक पहुँचाने के लिए कि आप कर लें ये चीज़। और प्लस आप ख़ुद भी किसी एक मामले को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक ये काम नहीं हो जाता ना, मैंने अपनी जगह नहीं छोड़नी। एंड दैट इज़ व्हाट आई डोंट नो। क्यों ये पर्सन, पहले तो मैंने आपको वो बता दी। हु इज़ दैट पर्सन? कैप्रिकॉर्न, डेविल, नेगेटिव माइंडसेट है, ऑब्सेस्ड है ये इंसान। आप इसके साथ एक दफ़ा मीटअप कर लेंगे, ऐसा लगेगा जैसे इसकी अना को तस्कीन मिल गई। ये बहुत सेक्सुअली 5 ऑफ सॉर्ड्स। कहाँ से रीडिंग शुरू हुई है और कहाँ पहुँच गई है? क्यों चाहता है ये पर्सन? आपने इसको रिजेक्ट किया था, आपने लिटरली इसको शट अप कॉल दी थी, आपने इसको रिजेक्ट किया था। वो माइंड इसके माइंड में चलता रहता है। एंड दिस पर्सन इज़ इन जेल। इसने जेल काटी है, सज़ा काटी है, निकला है सज़ा से बाहर, या आप इसको निकलवा रहे हैं, या आप किसी केस में ऐसे इन्वॉल्व हैं जिसमें से आप इसको निकलवा रहे हैं, जिससे आप हेल्प ले रहे हैं ऑफिशियल पर्सन से। वो आपके इस केस में हेल्प कर रहा है और वो आपको सेक्सुअली यूज़ करेगा। एंड आप अगर इस चीज़ के लिए मना करेंगे तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सिंपल।
ओ माय गॉड, दिस इज़ अ बॉलीवुड हॉलीवुड मूवी का ट्रैप लग रहा है ये, बट ऐसी रीडिंग्स भी होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पूछना हो, आपको लग रहा हो कि ओ माय गॉड दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस और इसमें से कुछ चीज़ें तो मेरे साथ हो रही हैं। अक्सर ऑफिसेज में, बिजनेस में ये चीज़ें बहुत होती हैं, और प्राइवेट लाइफ में इसलिए होती हैं कि लोग कहीं ना कहीं किसी के लिए कुछ कर रहे होते हैं। मुझे लग रहा है आपका कोई अपना ही बंदा, जिसके लिए आप इतना आउट ऑफ द वे जाके सब कुछ कर रहे हैं ना, आखिर में वही आपके लिए डेविल पोर्ट्रे हो जाएगा, और वो आपको फोर्सफुली कहेगा कि तुम ये चीज़ करो। ये फुलफिलिंग फैंटेसी का जो कार्ड है, ये मुझे इतना लाउड मैसेज दे रहा है इस बात का कि गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, आपको किसी के सामने प्रेजेंट होना पड़ेगा। एंड प्रेजेंट वर्ड कुड बी इन एनी कॉन्टेक्स्ट, आप उसको समझने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।